रीना दोपहर के वक्त अपनी रसोई में खाना बना रही थी और रीना के कमरे में उसका जेठ का लड़का जिसका नाम है सतीश वह मोबाइल चला रहा था। अब काफ़ी देर हो जाती है, वह मोबाइल चलाता रहता है। तभी रीना सोचती है कि ये बहुत देर हो गई, आखिर ये कर क्या रहा है, देख क्या रहा है। तो वह चुपके से पीछे से जाती है और उस मोबाइल को पीछे से देख लेती है। मोबाइल को जब देखती तो रीना भी अपने मुँह पर हाथ रख लेती है और वह देखती है कि वह तो गंदी फिल्म देख रहा है। अब तो दोस्तों एकदम से जो लड़के को पता चलता है तो वह चौंक जाता है, खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर अपनी चाची के हाथ पांव पकड़ने लगता है और हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है कि चाची आगे से ऐसा नहीं होगा। वह गिड़गिड़ाने लगता है, कहता किसी से मत कहना, पापा से मत कहना, किसी और से मत कहना। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब जब ये चाची उसके चेहरे की तरफ देखती है जो कि पीला पड़ चुका था, तो वह एकदम से उसके सामने एक शर्त रखती है कि मेरी एक शर्त है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। वह बोलता है बताओ चाची क्या शर्त है। वह बोलती है कि जो तुम फ़ोन में देख रहे थे ना, तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही करना होगा। अब तो यह सुनकर के जो भतीजा था, पहले से ही वह इन चीज़ों में परफेक्ट था और अब चाची आमंत्रित कर रही है तो उसको क्या दिक्कत हो सकती थी। अब दोस्तों यहाँ पर वो चाची जो होती है वह सब कुछ करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाती है और साड़ी का पल्लू नीचे गिरा देती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर माँ समान चाची सब कुछ उस लड़के के साथ करने लगती है। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब उसने अपने छोटे भतीजे, उस भतीजे को भी वह अपने इस खेल में शामिल कर लेती है। और जब ये मामला खुलता है तो दोस्तों यहाँ पर मातृत्व के माथे पर बड़ा कलंक लगाकर यह चाची जाती है। क्या हुआ था उसके बाद इस कहानी के अंदर, एक हत्या होती है, निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती है। पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा, इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बार बार कहता हूँ, आग और पेट्रोल इनको अगर साथ में रखोगे तो धमाका होगा ही होगा, धमाका होना पक्का है, तय है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश का कानपुर पड़ता है, कानपुर के अंदर घाटमपुर पड़ता है और फिर वहां पर लक्ष्मण खेड़ा गांव पड़ता है। अब लक्ष्मण खेड़ा गांव के अंदर धीरेन्द्र पासवान नाम का 32 साल का व्यक्ति रहा करता है और यह दलित है और इसके घर में ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर से अपनी खेती करता है और साथ में उस ट्रैक्टर से किराया भी किया करता है, जैसे कि ट्रॉली लेकर जाना और किसी दूसरे के खेत में कुछ काम करा देना, किसी का सामान ढो देना और किसी की खेत बुवाई करवा देना, जुताई करवा देना। इस तरह का काम करके यह कुछ किराया वगैरह कमा लिया करता, उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। इसके परिवार में है इसकी पत्नी रीना, जिससे इसकी शादी सन 2022 में हुई है, ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, और एक बूढ़ी माँ है बस, और इसके माँ बाप हैं नहीं, उनकी मौत हो चुकी है पहले ही। अब शादी से 2022 में, अब जो रीना होती है, रीना से 2022 में इसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बड़े खुश थे, एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे और खुशहाली ज़िंदगी इनकी चल रही थी। तभी 1 साल गुजर जाता है। 1 साल के बाद इन दोनों को बेटा पैदा होता है। अब और भी ज़्यादा ये लोग खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों अब एक जो अट्रैक्शन होता है पति का इसके प्रति थोड़ा सा कम होने लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये चीज़ें कब तक करे कोई इंसान, कभी ना कभी तो मन हट ही जाता है। ऐसा ही यहाँ पर होता है। जो धीरेन्द्र पासवान होता है उसका अपनी पत्नी से थोड़ा ज़्यादा कांटेक्ट सा मतलब नहीं रहता, मन थोड़ा भर जाता है, तो अपने काम में ज़्यादा ध्यान देता है। और दे भी क्यों ना, गरीब लोग थे तो कमाई नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ट्रैक्टर पर ज़्यादातर रहा करता है, घर में उसकी पत्नी रहा करती, उसकी बूढ़ी माँ रहा करती जो कि ज़्यादातर बीमार चारपाई पर रहती है। अब जो धीरेन्द्र होता है वह अपने काम पर रहा करता और धीरेन्द्र का जो कमाई धमाई थी वह थोड़ी बढ़ती जा रही थी, तो घर पर वो ध्यान कम देता था। अब जो पत्नी होती है रीना, उसको मर्द सुख चाहिए था और मर्द उसका दूर हो रहा था। अब वह क्या करती है, कुछ भी नहीं करती है। फिलहाल तो वह इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाती है और उसकी इंस्टाग्राम की आईडी थी रीना 90, जो कि रीना और डैश नीचे और 90 पीछे लिखा हुआ है। इस नाम से उसकी इंस्टाग्राम पर आईडी थी। मैंने इंस्टाग्राम पर खूब सर्च किया लेकिन ये नाम की आईडी नहीं मिली, पर पुलिस रिकॉर्ड में यही आईडी लिखी गई है और पुलिस द्वारा यह भी बताया गया है कि रीना ने पकड़े जाने से पहले ही सारे वीडियोज़ डिलीट कर दिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि वह पकड़ी जाती है और उसके साथ जो भी कुछ होता है,
रीना शादी को 2 साल गुजर चुके थे। रीना अपने पति से प्रेम तो करती थी, लेकिन उसका पति टाइम नहीं देता था। वह इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाने लगती है और रील बनाने में उसका जेठ का लड़का, जिसका नाम होता है सतीश, और जेठ उसका पड़ोस में रहा करता था, वहीं घर के दूसरे बगल में। और उस पड़ोस में रहते हुए जेठ के लड़के सतीश की वह मदद लिया करती थी इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए। तो ज़्यादातर उसके पास उसका जेठ का लड़का यानी कि उसका भतीजा सतीश रहता है, रील बनवाता है। और वह बहुत ज़्यादा खुल गए थे एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति उनको कोई शर्म नहीं थी, कैसी भी आराम से रहा करते, और इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। ना ही रीना के पति को दिक्कत थी और ना ही जेठ जी को कोई दिक्कत थी, ना ही किसी और को कोई दिक्कत थी। अब तो इसी तरह से रील पर रील बनाए जाते हैं और रील पर रील चलती भी जा रही थी इसकी। एक दिन की बात होती है, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, रीना खाना बना रही थी रसोई के अंदर, और जो इसका भतीजा है जिसका नाम सतीश है, और वह इसके फ़ोन में वीडियोस देख रहा था, और वो भी गंदे वीडियो देख रहा था। तभी रीना देखती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, तो उसके पास जाती है और वह घबरा जाता है एकदम से। रीना देख लेती है सब कुछ। उसके बाद वह माफ़ी मांगने लगता है कि आज के बाद नहीं होगा और किसी से मत कहना। लेकिन रीना कहती है कि तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, फिर मैं किसी से नहीं कहूँगी। लड़का कहता है कि बताओ क्या शर्त है चाची जी। चाची कहती है जो तुम इस वीडियो में देख रहे हो वो सब तुम्हें मेरे साथ करना होगा, तब तो मैं किसी से कुछ कहूँगी नहीं। अब जो लड़का था वह भी पहले से ही इन चीज़ों के लिए उत्साहित था। तो अब यहाँ पर दोस्तों वह अपनी साड़ी का पल्लू नीचे डाल देती है और फिर दोनों यहाँ पर पहली बार संबंध बनाते हैं। अब तो ये संबंध बनते बनते धीरे धीरे रोज़ रोज़ संबंध बनने लगते हैं। जब भी घर पर कोई नहीं हुआ करता या फिर ये दोनों एक साथ तो रहते ही थे, ऊपर छत पर जाते नीचे रहते, तभी संबंध बन जाया करते। और दोस्तों अब इसी तरह से यह लोग चल रहे थे। और हद तो तब हो जाती है जब रीना ने अपने जेठ के छोटे लड़के, जिसका नाम होता है अभिषेक, उसको भी फंसा लिया और उसके साथ भी वह मौज मस्ती करने लगती है। और एक बात यह भी होती है कि यहाँ पर इन दोनों को पता नहीं था कि दोनों ही चाची के साथ अवैध रिश्तों में हैं। दोनों के साथ अलग अलग प्रेम प्रसंग यह किया करती, किसी को भी पता नहीं चलने देती है। इस तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन की बात होती है, एक दिन जो पति होता है इसका, उसकी लड़ाई पड़ोस में रहने वाले स्वर्ण जाति के लोगों से हो जाती है। ये दलित थे। अब लड़ाई होती है, काफ़ी विवाद होता है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, इनके बीच में बीच बचाव करती है और फिर यहाँ पर माफ़ीनामा हो जाता है। और फिर यहाँ पर माफ़ीनामा होता है दोनों तरफ से। अब कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ीनामा हो चुका है और दोनों अपने अपने घर हैं। रात होती है, सभी लोग खा पी कर सो जाते हैं। सुबह जैसी होती है तो रीना जगती है, चाय बनाती है और चाय बना करके कप में चाय अपने पति को देने के लिए कमरे में जाती है। और जो रीना थी वह बाहर बरामदे में सोई थी। अब जैसे ही पति को चाय देने के लिए जाती है तो पति उठता ही नहीं है और पति के सर से खून निकल रहे थे। देख करके रीना के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। जोर से चिल्लाती है। जैसे वह चिल्लाती है तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे वह दौड़ करके आते हैं कि क्या हुआ। अब वह देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो इस पड़ोसियों ने शायद या किसी और ने धीरेन्द्र की हत्या कर दी है। जो घर वाले थे वह देखते हैं कि यहाँ से सामान भी चोरी किया गया है, सामान फैला पड़ा है। अब तो यहाँ पर बहुत बड़ा गमगीन माहौल बन चुका था। रीना का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो किसी ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है, आकर के लाश को अपने काबू में लेती है और उसके बाद पूछताछ में जुट जाती है। तो रीना से जब पूछा जाता है तो रीना यही बताती है कि साहब, मेरे पति धीरेन्द्र का झगड़ा पड़ोस के स्वर्ण जाति के लोगों से हुआ था और उन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी है। अब तो यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल करती है, सारी चीज़ों को देखती है, अपने नज़रिए से पूछताछ करती है, लेकिन ऐसा कोई पुलिस को क्लू नहीं मिलता है। क्योंकि पुलिस डॉग स्क्वाड को भी लेकर आई थी वहाँ पर। अब वहाँ पर डॉग स्क्वाड जो होती है वह सूंघ सूंघ करके बाहर जाते ही नहीं है, घर के अंदर ही रहते हैं। तो इसका मतलब पुलिस समझ जाती है कि मामला कुछ ना कुछ घर के अंदर वाले लोगों ने ही किया है। और ऊपर से पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो किसी ने चुपके से बताया, कोई उन लड़कों का दोस्त था और उन लड़कों ने शायद अपने दोस्त को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया था चाची के साथ। तो उस लड़के ने चुपके से बता दिया कि साहब मेरा नाम तो लेना मत, यहाँ पर ऐसा ऐसा काम चल रहा है। इनके घर में जो भतीजे हैं इसके जेठ के लड़के, उनके साथ ये मौज मस्ती किया करती है। तो अब पुलिस को ये क्लू मिल चुका था और उसके बाद दोस्तों सीधा इस रीना को और बड़े लड़के सतीश को उठाया जाता है। उठाने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो पहले तो गुमराह करते हैं, इधर उधर की बातें बताते हैं। लेकिन जब जैसा कि पड़ोसियों ने बताया था कि इन दोनों का अफेयर चला हुआ है, तो पुलिस एकदम से कहती है कि हमें तुम्हारे अफेयर के बारे में भी पता है, सब कुछ पता है, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अब यह बात जब ये दोनों सुनते हैं तो ये घबरा जाते हैं
और दोस्तों क्योंकि छोटा लड़का जो अभिषेक था वह उठाया था तो अलग कोठरी में ले जा करके उससे जब पूछताछ की गई थी तो अभिषेक ने सारा मामला पुलिस को बता दिया था। और उसके बाद पुलिस इन दोनों के मुख से सुनना चाहती थी कि आखिर मामला है तो है क्या। तो ये दोनों फिर अब समझ जाते हैं कि भाई भांडा फूट चुका है और फिर उसके बाद पूरा राज पुलिस के सामने बयां करते हैं। यह कहते हैं कि हम दोनों के बीच में अफेयर हुआ और फिर यह प्यार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। और यह औरत कहती है रीना कि मैं अपने भतीजों के साथ खुश थी, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, क्योंकि मेरा पति तो ट्रैक्टर चलाया करता था, सुबह का जाता शाम को आता, आकर के भी थका हारा आता और आकर के सो जाता, कई बार शराब पी कर आता तो ऐसे ही आते ही सो जाया करता। तो मैं मर्द की प्यासी थी, मुझे मर्द सुख नहीं मिल रहा था, तो मेरा जो बड़ा भतीजा उसके साथ हमारे संबंध बने। फिर मैंने अपने छोटे भतीजों को भी फंसा लिया और आज से 7 महीने पहले जो ये औरत थी ये अपने बड़े भतीजे के साथ संबंध बना रही थी। तभी इसका जो पति होता है उसको कोई ऑर्डर नहीं मिलता जैसे ईंट वगैरह ले जाने का, तो वह सोचता है कि चलो दोपहर का खाना खा आता हूँ घर पर। वह नज़दीक ही था तो शाम को कोई चक्कर मिल जाएगा ट्रैक्टर का। तो वह जैसे ही घर के अंदर आता है यह लोग सुन नहीं पाते हैं कोई आ गया होगा और वह एकदम से कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। वह अंदर से दरवाज़ा खोलने की कहता है तो दरवाज़ा खोला जाता है डरते डरते। और जब वह देखता है कि अंदर मामला बिगड़ा पड़ा है, दोनों निर्वस्त्र हैं, तो दोस्तों वह बहुत ज़्यादा गुस्से से बेकाबू हो जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर भतीजे के ऊपर पिटाई लगा देता है। और उसके बाद यह खबर चारों तरफ फैल जाती है गांव के लोगों के बीच में भी, और अपने बड़े भाई से कहता है कि ये तुम्हारा लड़का इस तरह का कुकृत्य करता है। अब तो यहाँ पर यह माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पत्नी भी माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद दोस्तों जो पति होता है वह देखने के लिए अपने घर के अंदर कैमरे लगवा देता है वाईफाई वाले और इंटरनेट से, जिनको वह घर का सारा माहौल बाहर बैठा बैठा ही फ़ोन पर देखा करता था, देख लिया करता था। घर के अंदर चप्पे चप्पे में कैमरे लग चुके थे। तो अब क्या होता है दोस्तों, चाची और बेटे का मिलना अब मुश्किल हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पा करते, दोनों क्या तीनों ही, किसी का भी मिलना जुलना हो नहीं पा रहा था। एक एक गतिविधि की खबर इसके पति को होने लगी थी। अब तो यह परेशान हैरान क्या करते कैसे करते। और फिर दोस्तों अचानक अभी अभी इसके पति का झगड़ा, धीरेन्द्र का झगड़ा पड़ोस में रहने वाले स्वर्ण जाति के लोगों से हो जाता है। और फिर झगड़ा काफ़ी चला था तो अब उसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे। तो यह मामला कुछ जातीय रूप लेने जा रहा था। तो यहाँ पर राजीनामा हो जाता है। लेकिन उसके बाद यह प्लान बनाते हैं दोनों, चाची और इसका बड़ा भतीजा सतीश, कि आप मौका है फिलहाल, अगर मेरे पति की हत्या कर दी जाए तो सारा इल्ज़ाम पड़ोसियों पर आ जाएगा, क्यों ना इस काम को कर डालते हैं। उसके बाद हम और तुम और हम, बस हमारा ही राज होगा। तो बड़ा भतीजा इसकी बातों में आ जाता है। और फिर दोस्तों उस रात जब इसका पति आकर के खाना खाकर सो गया था तो ये अपने भतीजे को कमरे के अंदर घुसा लेती है। कैमरे पर कपड़ा डाला जाता है जहाँ से वह घुसा था। और फिर एक फार पड़ी हुई थी, लकड़ी की फार जिसको बोलते हैं, फार को उठाया जाता है। वो लकड़ी की चिरी हुई फार होती है तो थोड़ी पैनी भी होती है इधर उधर से, और उस फार से सोते हुए धीरेन्द्र के सर पर वार किया जाता है। एक ही वार में उसका बोल भी नहीं निकलता है, वहीं पर चित्त हो जाता है और फिर उसके सर से खून बहने लगता है। इतने में ही जो भतीजा होता है वह अपने घर चला जाता है और यह जो लड़की होती है, पत्नी होती है, यह बरामदे में जाकर सो जाती है और सोचती है कि मैं बता दूंगी, मैं तो बरामदे में थी, मुझे क्या पता क्या हुआ। सुबह उठते हैं, सुबह ड्रामा करती है, जोर जोर से चिल्लाती है मेरे पति को मार दिया। अब ऐसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन लोगों ने पुलिस को बता दिया था कि मामला अगर बाहर का नहीं है, क्योंकि पुलिस बोल रही थी कि भाई हमारे कुत्ते जो डॉग स्क्वाड है वो बाहर नहीं जा रहे सूंघते सूंघते, मामला घर का ही है। तो पड़ोसियों ने पुलिस को थोड़ा अंदेशा दे दिया था कि इनकी लड़ाई हुई थी पति पत्नी की, और उसने कैमरे भी लगाए हुए हैं घर में, क्योंकि चाची और बेटे का अवैध रिश्ता उसने देख लिया था। तो यहीं से पुलिस को क्लू मिलता है और इनको उठाया जाता है। अब जो छोटा लड़का अभिषेक है वो तो सरकारी गवाह बन जाता है, क्योंकि उसने यह कुकृत्य नहीं किया था, उसको पता भी नहीं था। और बड़े भतीजे सतीश को और इस औरत रीना को इसको पकड़ा जाता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है। और अब जो रीना का छोटा सा बच्चा था उसकी परवरिश उसकी दादी करेगी, जिसको दिखता भी नहीं है और जिसको खुद सेवा की ज़रूरत है। और पति की मौत हो गई और पत्नी जेल में चली गई और एक भतीजे को भी ले डूबी और खुद भी डूब गई, पति को भी ले डूबी और बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। ये उस औरत का ही तो कुकृत्य था दोस्तों। अगर उसकी वासना इतनी नहीं जगती तो ऐसा कुकृत्य नहीं करती, लेकिन वासना के फलीभूत होकर के उसने दोनों भतीजों को खराब किया।
एक भतीजे को जेल में ले गई और खुद भी जेल में गई, पति की हत्या कर दी और बेटा अनाथ हो गया। तो ये होता है बुरे वक्त में। कई बार बुरे वक्त में इंसान की सोच समझ खो जाती है। और मैं बार बार कहता हूँ, हवस और वासना में जो डूबेगा कभी ना कभी उसका ऐसा ही अंत होता है। हो सकता है 2 साल 4 साल 10 साल ना हो, लेकिन एक दिन वो आता है जब उसको अपने किए का फल मिलता है। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि वासना हवस से दूर रहें, क्योंकि इनसे कभी घर बसे नहीं हैं, इनसे घर उजरे ही उजरे हैं। अब ये चाची थी, इसने अपनी ममता, माँ के समान होती है चाची, और भतीजे के साथ ऐसा कुकृत्य कर रही थी। सबसे पहले इसको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं आखिर कर क्या रही हूँ। थोड़ी गलती यहाँ पर इसके पति की भी मानेंगे, थोड़ा पत्नी को भी टाइम देना चाहिए था। अगर कमाई में ही लगे रहोगे तो पत्नी इधर उधर भाग जाएगी, फिर उस कमाई का क्या करेगा इंसान। तो इसलिए कमाई के साथ साथ इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई नई नवेली दुल्हन है, पत्नी है, तो उसको भी टाइम दें, वरना वो इधर उधर भाग जाएगी। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है दोस्तों मृत्युंजय कुमार दुबे। पिछले 2 साल से आपकी कहानी सुनता हूँ, आपकी कहानी की वजह से हमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ है, कृपया हमारा नाम ले लीजिए। जी बिल्कुल, आयुष दुबे जी और मृत्युंजय कुमार दुबे जी, आपका नाम मैंने लिया है और आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। रंजीत गुप्ता हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद छगनदास खाटाबांध राजस्थान से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, और हृदय राम हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और दोस्तों हमारे साथ कुछ और भाई हैं जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, उनका भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। धीरज बर्नवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, कस्में वादे निभाएंगे हम, वह दौर चला गया, अब सिर्फ हवस और वासना का खेल बचा हुआ है समाज के अंदर। जी बिल्कुल धीरज भाई, आप सही कह रहे हैं। और सोनू राजपूत राज प्रजापति हमारे कमेंट करते हैं, इंसानों को समझने की तो दूर की बात, आजकल तो कबूतरी चोरी कर रहे हैं। उसके बाद मुनु श्रीवास्तव जी हमारे भाई कमेंट करते हैं, घर वालों को भी सोचना चाहिए, बच्चों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, आज़ादी देने का मतलब है परिवार बर्बाद हो जाना। और जय हिंद जय भारत, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी मुस्तकीम खान कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम मुस्तकीम है, और मुस्तकीम खान और यूपी 51 से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे जी। पास पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, बहुत ही सुंदर कहानी जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से। दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से। अजय पासी यूसीआर। सूरज डीओ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, नमस्ते सुदेश भाई क्या हाल है, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, लगातार बने रहते हैं हमारे साथ। उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं, उदय नारायण कमेंट करते हैं, और राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भी भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।